तो ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम कहाँ पर थे, हमने कहाँ पर छोड़ा था, वहां से शुरू करते हैं। अभी तो आवाज क्लियर आ रही है शायद, है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन पढ़ा था, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने फॉर्मूले टू इंटीग्रेट पढ़े, फिर हमने रूल्स फॉर इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा। अगर याद हो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन में हमने डबल डेरिवेटिव का फायदा उठाया था, डेरिवेटिव को जीरो किया था, उसके बाद डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब ऐसा और नेगेटिव का मतलब इस तरीके का, और उससे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हमने आइडिया लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत करी, बहुत ही मजेदार चीज थी इंटीग्रेशन, और फिर फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन के। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको शीट भी इंटीग्रेशन की मिल गई होगी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। और इंटीग्रेशन की नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने 1D की डाली थी, क्योंकि 1D काइनेमेटिक्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन की प्रैक्टिस अभी हमारी उतनी नहीं हुई है, इस कारण से हमने अभी प्रैक्टिस के लिए उसको डाला है। फिर मैं इंटीग्रेशन की भी शीट डालूंगा। फिर रूल्स फॉर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे एक डिटेल क्लास ले लो प्लीज विद प्रैक्टिस। बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी खत्म हुआ ही नहीं है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और भी आएगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत मजा आएगा, है ना? और हमने फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी हमने, और जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यह है क्वेश्चन आपके सामने, velocity of a particle performing 1D motion along x-axis depends on time t as v equals to इतना, find the x coordinate of the particle at t equals to 2 second if particle was at x बराबर 2 मीटर at t equals to 0। चलिए फटाफट, इस क्वेश्चन को शायद होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो क्यों ना चला इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो वेलोसिटी दी गई है बच्चों, वेलोसिटी है 2t प्लस 3t स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहला काम, वेलोसिटी को लिखें आप ds बाई डी टी, और dt को इधर ले जाएं, क्योंकि याद हो तो थोड़ा थोड़ा ds जो है, थोड़ा थोड़ा ds, छोटा छोटा ds हम अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारा काम बनता जाएगा, याद है ना आपको? तो वो छोटा छोटा ds ऐड करने की तैयारी चल रही है। तो यहां से अगर मैं ऐड करता हूं छोटे छोटे ds को, तो ये है इंटीग्रेशन का समेशन, t इक्वल्स टू इसको इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ dt आएगा, टाइम कहां पर सर? अब पूरा 11 पढ़ाओगे सर प्लीज? बिल्कुल बेटा, पूरा 11 क्या, 11 दोबारा दोनों पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है? तो t बराबर देखिए कहां से चालू किया, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू, इफ पार्टिकल वाज एट x बराबर 2 मीटर एट t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 डालिए, यहाँ x बराबर 2 डालिए, dx है तो इसको x लिख सकते हैं और बढ़िया रहेगा। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपसे x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3, 0 से 2। ठीक, अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? इसको ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं ऊपर वाले को, और यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये कैंसिल, तो एक बार 2 रखेंगे फिर माइनस करके 0 डालेंगे, ठीक है? तो अरे वाह, महुआ घोष ने इसका आंसर भी बता दिया, शाबाश बच्चा। तो 4 प्लस 8 माइनस 0, ठीक, तो यहां से x इक्वल्स टू आता है 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 यूनिट, तो 14 यूनिट मतलब 14 मीटर इज द आंसर। इसमें मेरे हिसाब से मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं बच्चों, और अगर आपको समझ में आ गई होगी ये बात, तो फिर अगला क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके सामने है, फटाफट। अब आते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t एज a इक्वल्स टू 60 प्लस 60 स्क्वायर। नाउ एक्सीलरेशन इज dv by dt, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू 60 प्लस
60 स्क्वायर, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सबसे पहली बात ये है डीवी, और dt को अगर इधर ले जाएंगे तो dv का समेशन आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमसे कैसे होगा, dv को रखेंगे 6t प्लस 6t स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे। किया साहब, t बराबर 0 पर बच्चों वेलोसिटी 2 दी गई है और t बराबर 1 पर पूछी गई है, लेकिन फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा गया है ना। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में v एज अ फंक्शन ऑफ t पहले निकाल लेते हैं और फिर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डाल देंगे, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो यही काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आएगी बच्चों, v माइनस 2 आईडी जैक्शन फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा जैक्शन जो है वो अगर तुम सॉल्व करोगे तो मतलब करना क्या चाह रहे हो, जेई करना चाह रहे हो, ओलंपियाड, जैक्शन तो किसी भी हिसाब से तुम्हारे लेवल की नहीं है। आप पहले फंडामेंटल क्लियर करिए राजदीप बाबू, और फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं होंगे तो जैक्शन वैक्शन का कोई फायदा नहीं है ना। तो ये आ गया, जो टाइम था इसमें टी था, अगर आपने ध्यान दिया ये टी है टाइम। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। राजेश शर्मा, ओलंपियाड के लिए भी जैक्शन सही नहीं है, पर्सल भी सही नहीं है। ग्रिफिथ आप यूज करें, ग्रिफिथ पढ़ सकते हैं, और ग्रिफिथ भी तब पढ़ें जब आपको उसके फंडामेंटल क्लियर हो। एससीवी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ये सारी किताबों को देखें। एससीवी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आनी चाहिए, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर आनी चाहिए, उसकी समरी आनी चाहिए। फिर आप ग्रिफिथ पढ़ सकते हैं, पर्सल पढ़ सकते हैं, जैक्सन पढ़ सकते हैं, ये सब बात की बातें हैं, है ना। फिर आप फिनमैन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चा, मेरा मानना यह है कि तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नहीं आता होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो पहले ये काम कर लो, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कमांड कर लो, उसके बाद ये सारी किताबें करो। तो मैं वापस आता हूं बच्चों। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें t बराबर बच्चों 1 डाल दें तो काम बन जाएगा ना। तो v इक्वल्स टू 3 प्लस 2 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। यही तो आया, ठीक। ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। 5 आ रही है कि क्या आएगी, प्लस 2 भी तो आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 2, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। तो सर आप आगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब 2 सेकेंड स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट बताना है, और वेलोसिटी पता है। याद करें, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बस अपना काम बन गया। 3t स्क्वायर, v इक्वल्स टू, हम कहां पहुंच गए थे, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t क्यूब था ना बच्चों, हाँ, प्लस 2। अब यहां पर मैंने लिखा ds इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 2 dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा t बराबर, देखें डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स पूछा जा रहा है ना फ्रॉम स्टार्टिंग। तो t बराबर 0 पर 0 ले लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे 2 सेकेंड का ही निकालना है तो 0 पर 0 लिया जाएगा, ठीक है। और 2 सेकेंड बाद फिर हमें पता करना है, तो ये आ गया ds की वैल्यू 2 सेकेंड बाद। तो s इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा, ध्यान से देखो जरा। तो ये आएगा 3t क्यूब बाई 3, तो t क्यूब बचेगा। ये आएगा 2t की पावर 4 बाई 4, तो t की पावर 4 बाई 2 बचेगा, और ये 2t बचेगा, ठीक है। ये 0 से 2। तो s की वैल्यू बच्चों कितनी आती है, यहां से आती है 8 8 4। कितना आया बच्चों,
बोलो फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? 16 मीटर आ रहा है कि 20 मीटर आ रहा है? बताओ जी, कितना आ रहा है? 3t² + 2t + 2, और ये आ गया 20 मीटर आ रहा है ना बच्चों? 16 मीटर कहाँ आ रहा है महुआ? आपने 16 मीटर लिखा है बेटा, 20 मीटर आएगा ना? हाँ, 16 मीटर थोड़ी ना आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गई बात बच्चों आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, किस मान लीजिए इसके अगला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए ये बताइए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये मानते हैं हाँ, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में मेरे ख्याल से यहाँ पर ही बस सिंपली टू की जगह क्या रख दो, टी रख दो तो आ जाएगा ना भाई। S = ये आ जाएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ यही तो आंसर है, T³ + T⁴/2 + 2t इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। खत्म हो गया, बस इतना ही था। शिवम कुमार, प्री रिक्विजिट चैप्टर फॉर EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आना चाहिए, और वेव पूरा आना चाहिए, दोनों चीजें। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के EMI AC तक, और वेव प्लस वेव, साउंड वेव, और जो भी वेव में पढ़ाया जाता है वो सारा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंक्लूड करते हैं। जो हमने अभी भी देखा है उसको कंक्लूड कर देते हैं। हमने अभी भी क्या देखा है? हमने अभी भी देखा है कि xt, अगर x वर्सेस टाइम दिया गया, पोजीशन वर्सेस टाइम दिया गया, तो उसको, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम पर जाना हो तो डिफरेंशिएशन से जाते हैं। कैसे? ऐसे dx/dt लिख करके। फिर हमें vt से at जाना हो तो हम कैसे जाते हैं बच्चों? हम डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम को, और इधर आ जाता है। ठीक, अब अगर एक्सीलरेशन टाइम दिया और हमसे पूछा गया है वेलोसिटी टाइम, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं? हम dv को एक तरफ रखते हैं, a dt को दूसरी तरफ लिखते हैं, और इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। इन द सेम वे vt से xt अगर जाना हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उससे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। और कैसे करते हैं बच्चों? dx/dt जो v लिखा था ना ये वाला, इसमें dt को इस साइड लाते हैं और dx को ऐड कर देते हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स में आते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स का इफ मतलब क्या बताना चाहता हूं, पहले ये बता देता हूं फिर इस बात पे आऊंगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स में बच्चों में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो x, v, t, a, चार तरीके के वेरिएबल से पाला पड़ना है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? xt अगर दिया गया हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव क्या देगा। vt अगर दिया गया हो, अच्छा नोट कर ले तो प्रीवियस स्लाइड नोट कर ले बेटा, चल फटाफट नोट करो, शाबाश। मुझे बहुत खुशी है अभिनव, तू तो पूरा प्रॉपर नोट करके काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर ले बेटा। पहले भाई थोड़ा सा नोट करने का समय दे देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो एक्स टी पढ़ चुके हैं, वी टी पढ़ चुके हैं, ए टी पढ़ चुके हैं।
ये 3 पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें आपस में तो और भी रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे एक्स भी हो सकता है या बी एक्स भी हो सकता है, ऐसे ही ए एक्स भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए भी हो सकता है। टोटल पता है कितने हो सकते हैं? 6। जब आप थोड़ी मैथ्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 4 4 के पेयर बनाने हैं तो 4c2 आएगा, और 4c2 6 के बराबर आता है, तो ऐसे 6 पेयर बनने चाहिए, जिनमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर ये 3 और पढ़ने तो सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे ना बच्चों? ठीक, तो ये 3 पढ़ लेते हैं आज जरा हम लोग। ये 3 क्या है, चलिए देखते हैं आगे। If velocity of a particle as a function of position is given by, that is v equals to fx, तो आते हैं v वर्सेस x पर। अगर velocity as a function of x दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो आज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया जाता है तो हम क्या करें? हम ये करें बच्चा पार्टी कि इसको लिखें dx by dt। एक काम तो ये कर सकते हैं, पहला इसको लिखें dx by dt बराबर fx, फिर dx को fx के साथ रखें और dt को, क्योंकि एक बात तो देखो जान लो, इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जिस फंक्शन का d एलिमेंट हो उसी का फंक्शन हो इंटीग्रेट करने के लिए। मतलब यहाँ x का d एलिमेंट है तो फंक्शन भी x का ही होना चाहिए, नाउ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। यहां से अगर आप देखें तो x वर्सेस t में एक रिलेशनशिप आप ला सकते हैं, और अगर आप x वर्सेस t में रिलेशनशिप ला सकते हैं तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक, दूसरा एक और काम कर सकते हैं बच्चों, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है ना तो यहां से आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कैसे सर? देखो कैसे, dv बाई dt, तो क्या लिखोगे बच्चों? d ऑफ fx, dv बाई dx ही कर दो आप। तो मान लीजिए dv बाई dx gx आ गया, जिसको आप लोग f डैश x भी कहते हैं। ठीक है, जरा देखना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है। इस dv बाई dx को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt इंटू dt बाई dx, ये आ गया gx के बराबर। gx याद है क्या है? gx डेरिवेटिव है x के रिलेटिव fx का, याद आया ना? ठीक, अच्छा यहां से देखो जरा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? ये क्या चीज है? वन अपॉन वेलोसिटी है ना, दैट्स इट। तो एक्सीलरेशन आ जाता है वेलोसिटी इनटू g ऑफ x, जहां पर g ऑफ x को आप चाहें तो इस अंदाज में लिख सकते हैं, वेलोसिटी तो fx थी ना, वेलोसिटी fx थी ना, तो आप चाहें तो इसको fx लिख दें, और gx क्या है? f डैश x है। तो अरे वाह, ये तो मजा आ गया, a वर्सेस x बन गया। तो अगर v वर्सेस x पता है तो दो काम कर सकते हैं v वर्सेस x। v वर्सेस x से वो दो काम कौन से हैं? एक तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल सकते हैं। तो दो काम बन गए ना बच्चों। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा। सर पता नहीं, मान लीजिए हम इंटीग्रेट ना कर पाए तो जाहिर सी बात है बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा जो इंटीग्रेबल हो, वरना दिया ही क्यों जाएगा? मतलब अगर ऐसी कोई चीज देनी है जो आप ना कर पाए तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन होना चाहिए ना, कि जब बताओ चलो मेरे मन में क्या है ना? तो पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है सॉल्वेबल होगा तभी पूछा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली बात है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल as a function of position is given by इतना, then find the position of the particle as function of time। चलिए एक बार कोशिश करिए, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। तो v को लिखा dx by dt बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx लिखा, और ये dt आ गया, इंटीग्रेट कर दिया। यहां से बोलो क्या आएगा?
यहां से आएगा बच्चों, ऊपर लिख रहा हूं x³/3 प्लस x। अगर मैं ये 0 0 ले लेता हूं और ये t और x ले लेता हूं बराबर t, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t, xt आ गया तुम्हारे पास। और यही चाहिए था, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन बाय ए एज अ फंक्शन ऑफ। अब मान लीजिए ए वर्सेस एक्स की बात करें, ठीक है, तो ए वर्सेस एक्स में क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, ध्यान से सुनना। ए को लिख सकता हूं मैं dv/dt, ठीक है, ये dv/dt, इसको लिख सकता हूं dv/dx इंटू dx/dt। मैं कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये बराबर fx होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। dx/dt बच्चों क्या है, vdv। अरे वाह, ये तो मजा आ गया, fx dx हो गया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो काम बन जाएगा। अब बात आती है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने ये सोचा कैसे। आप बहुत कहते हो कि सोचा कैसे है, ये पता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से आप हमें बताइए कि आपने ये सोचा कैसे। तो बच्चों हमने ऐसे सोचा, ध्यान से सुनना। हमें पता है a dv/dt होता है, v आ गया, t आ गया, और फंक्शन किसका, x का, 3 आ गए। जबकि किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए एक एक साइड अलग अलग वेरिएबल होना चाहिए, होना चाहिए। तो दिमाग चलाया कैसे मैं एक को एलिमिनेट करूं वेरिएबल को। तो मेरे दिमाग में आया v, x और t में क्या आपस में कोई रिलेशनशिप होती है। मैंने कहा हाँ, dx/dt। यहां dt तो आ रहा है, dx नहीं आ रहा, dx आ जाए तो काम बन जाए। ये सोच करके मैंने dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv/dx इंटू dx/dt बन गया, और जैसे ही किया वैसे काम भी बन गया, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो v²/2, अगर मैं 0 से b करता हूं और इसको 0 से x करता हूं तो ये कोई फंक्शन आ जाएगा f'(x), और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों f'(x माइनस f'(0), ठीक। तो vx भी खत्म हो गया है, a को v वर्सेस x, a वर्सेस x भी खत्म हो गया है। अब पता है क्या बचा है, अब जो बचा है वो कुछ और है, और वो है a वर्सेस v, वो है, ठीक है। चलो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो v बराबर साइन x आ गया, dv/dt, dv/dx cos x आया। ध्यान से सुनते जाना, अभी मजा आने वाला है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं dv/dt इंटू dx/dt। Now what is dx/dt? It is velocity, ठीक। तो dv/dt इज एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर है, dx/dt वेलोसिटी इंटू कॉस एक्स, बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो a बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है, या हाफ साइन 2x, ये आ गई वैल्यू, ठीक। आ गया जी, समझ में आई बात। तो ये है हाफ साइन 2x एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ये करिए फटाफट जल्दी से।
देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालना है, जैसा बताया था dv बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x। इसको हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी। अब यहां से हम इसको वेलोसिटी को इधर ले जाते हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों आती है a इक्वल्स टू dv बाई डी टी, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस x² और x डी, और बचा क्या रिमेनिंग 3x² प्लस 2x। ठीक, ये आ गया एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वो चीज आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी है तो क्या हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। dv बाई डी टी लिखेंगे एक्सीलरेशन को, और ये बराबर होगा एफ वी के dv अपॉन एफ वी। क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, फंक्शन अगर ढंग का दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ये इंटीग्रेशन हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो फंक्शन होगा, वो जो रिलेशनशिप होगी, फंक्शन तो नहीं कह सकते, जो रिलेशनशिप होगी वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में होगी। तो कमाल की बात देखिए, एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी दिया था और हमने निकाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फायदा क्या है? हम इससे एक्स टी भी निकाल सकते हैं, हम इससे ए टी भी निकाल सकते हैं, है ना। और अगर ए टी एक्स टी सब आ गया तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल पीछे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीजें हैं वो देख लीजिए जरा भाई। इसे बोलते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन, रिमेंबर तो यहाँ लिख दिया। और डिस्टेंस कैलकुलेशन जो है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, वो जनरली पोजीशन की दी जाती है बच्चों, और हमसे बोला जाता है कैलकुलेट द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ पर s1 डिस्टेंस ट्रेवल करके गया और लौट करके फिर s2 डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, या यूं उल्टा बोल देता हूँ, s2 गया और s1 ट्रेवल करी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बच्चों पूछूंगा, ये है s2 वापस आया s1, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा बच्चों, ये एक ही लाइन पर हो रहा है, दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है, लेकिन ये हो एक ही लाइन पर रहा है। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा बच्चों तो क्या होगा, s2 माइनस s1। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पूछूंगा तो s1 प्लस s2। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उससे तो x पता चलेगा ना, केवल पोजीशन पता चलेगी ना, डिस्टेंस कैसे निकाले? और दो x का डिफरेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, ये x फाइनल है, ये x इनिशियल है। इन दोनों x का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो उससे तो डेल्टा x आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्टेंस कैसे निकालें? पता है कैसे? वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, टर्निंग पॉइंट। मतलब अगर कोई पार्टिकल आगे गया और वापस लौट के आएगा तो उसकी वेलोसिटी पहले थी पॉजिटिव, जब लौट के आ रहा तब हो गई है नेगेटिव। तो पहले थी पॉजिटिव, लौटते समय हो गई नेगेटिव। कोई नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो बीच में जीरो जरूर हुआ होगा ना। तो टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, और उस टर्निंग पॉइंट पर बच्चों क्या करते हैं, ये एक्स मिडिल का या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको,
एक्स इंटरमीडिएट एक निकालते हैं किस जगह का, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, और फिर ये काम करते हैं क्या, हम एक्स इंटरमीडिएट एक्स इनिशियल इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर एक्स फाइनल और एक्स इंटरमीडिएट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये क्या होगा S2, ये क्या होगा, क्या इससे टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो आज के बाद अगर मुझसे डिस्टेंस कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या करना होगा बच्चों, मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी और जीरो करनी होगी। वो टाइम निकालने पड़ेंगे जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, ध्यान रखने ना, वो टाइम जहां वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक, मान लीजिए वो एक नहीं कई टाइम आ गए, तो अपने कैलकुलेशन को पार्ट्स में ब्रेक करिए। मान लीजिए T1, टी बराबर जीरो से मान लीजिए शुरू होता है मोशन, T1 पर, T2 पर, T3 पर वेलोसिटी को जीरो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, t बराबर जीरो से t बराबर 1 के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस क्यों, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सबको ऐड करना। फिर T2 से T3 का निकालेंगे, फिर T3 से T4 का निकालेंगे, T फाइनल का निकाल लेंगे। इस तरीके से सबके मॉडुलस निकाल के ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या कहते हो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ना, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस and its position changes with time t as shown in the question. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। Then find the distance and displacement of the particle over an interval of time of 10 seconds from start. डिस्टेंस भी निकालनी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो क्या करें इसके लिए, बता सकते हैं आप। अब इसमें डिपेंड करेगा बच्चों ए की वैल्यू क्या है। तो मैं काम करता हूं, इसको ए नहीं रखता हूं, है ना, इसको मैं लिखता हूं x बराबर 2t² माइनस टी क्यूब, इसको लिख लीजिए 2t² माइनस टी क्यूब। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे, 2t² माइनस टी क्यूब, ये लिख लीजिए। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या बताया मैंने आपको, वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी आती है 6t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो हो रही, पहले ये निकालते हैं बच्चों। एक तो हो रही है t बराबर जीरो पर, और दूसरा देखो बच्चों कहाँ पर हो रही है, 6, भाई इसको लिख सकते हैं ना, t 6 माइनस 3t इक्वल टू जीरो। तो दूसरा टाइम कौन सा आ रहा है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, 2 सेकेंड। तो एक तो जीरो पर हो रही है और दूसरी किस पर हो रही है, 2 सेकेंड पर, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चला, t बराबर 2 सेकेंड पे टर्न कर सकता है, कोई बात नहीं, करने दीजिए। और फिर t बराबर 10। तो एक बार हम निकालेंगे x एट t बराबर 0, फिर निकालेंगे x एट t बराबर 2, और फिर निकालेंगे x एट t बराबर 10। फिर ये वाली डिस्टेंस डिफरेंस निकालेंगे, फिर ये वाले से निकालेंगे, दोनों के मॉडुलस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो x एट t बराबर 0, चलो बताओ कितना आया, वहां 0 रख दीजिए तो 0 आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, x एट t बराबर 2, t बराबर 2 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 8 माइनस 8, अरे वाह, ये भी 0 आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। 2 सेकेंड पर भी 0 आ रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज हो रही है कि अगर आप देखें तो t बराबर 0 पर भी x 0 आ रहा है, और t बराबर 2 पर भी x 0 आ रहा है। तो ये तो बहुत ही मजेदार बात हो रही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जरा देखते हैं, वेलोसिटी कैसी है। इसकी वेलोसिटी है
60, अच्छा ओ मैंने गड़बड़ कर दी यार, ये तो अच्छा, यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने। अरे वाह, कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया। 4a³/3, 224/27। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया रवि रंजन बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं मैं आंसर देख ही नहीं रहा था आप लोग के, और बस मैं बताता चला जा रहा था। तो मैं वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो 2t² - t³ तक तो हम लोग मतलब ये दिया गया था, और यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएशन में बच्चों गलती की है मैंने, ये 4t है, तभी ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं होना चाहिए था, हो रहा था। तो ये आया 4t। ये यहां से आएगा 4 - 3t, टी की वैल्यू आएगी 4/3 सेकेंड एंड 0। तभी मैं कहूँ यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, 4/3 सेकेंड। इसके बाद फिर आप ये t की वैल्यू यहां पर अब पुट करेंगे, तो t बराबर 4/3 आ रहा था। जो 2 सेकेंड में बोल रहा था ना, वो 4/3 आ रहा था। तभी मैं कहूँ यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लेकिन एक बढ़िया बात पता चली, पता है क्या, कि 0 से चलेगा और 2 सेकेंड में वापस आ जाएगा। और टर्निंग पॉइंट कहां पर है, अब पता चला 4/3 पर है। तो दो, यानी कि ये पता है ये यहाँ पर 2 सेकेंड पर होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। चलिए कोई बात नहीं, t = 4/3 डालिए बच्चों, और देखिए कितना आ रहा है। तो यहां से आता है 2 × 9 - 64/27। कई बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 96 - 64/27। ठीक, अरे बोलो ना भाई। तो यहां से x की वैल्यू पहले निकालते हैं पूरी की पूरी, तो 32/27। पता है 32/27 तो हो गई पहली वाली डिस्टेंस, कौन सी, t बराबर 0 से t = 4/3 सेकेंड तक की, और फिर 4/3 से 10 तक की। तो x बराबर 10 पे भी निकालो। x at t बराबर 10 पर कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 100, मतलब 200 - 1000। ओहो, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आना ही था। अबे जब 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पर आ रहा था, तो 10 पर तो पीछे जाएगा ना, तो 1000 आ गया यहाँ पर। तो 1000 - 200 - 800, ये आ गया है। ठीक, इसका मॉड लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आंसर इज 800 + 32/27। और कुछ बच्चों ने काफी मेहनत करके निकाला है, तो वो देख लें, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल है, मतलब या मैं ही दे सकता हूं आपको एक क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है x = ले सकते हैं 60² - 2t, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है t = 0 to t = 5 सेकेंड तक आप डिस्टेंस कवर्ड निकालें। डिस्टेंस कवर्ड ये निकालें। ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप खुद से करें, स्वयं से करें, है ना, और इसका आंसर निकालें। तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, जो आप करके लाइएगा। ठीक, इसके बाद अब हम अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं चाहता हूं इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूं बच्चों। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये होने के बाद ये समझ लीजिए काइनेमेटिक्स का जो ग्राफ वाला पार्ट है वो बहुत तेजी से यूं खत्म होगा, बहुत जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज इतना ही हो पाएगा, क्योंकि मेरी अगली क्लास का भी टाइम होने वाला है। ये क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा डिस्कस, ये मैंने आपको बताया है कि एक तो वो जो होमवर्क दिया है, वो अभी जो होमवर्क दिया है ये, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर।